Hi everyone. So today we are going to start the first topic of our respiratory disease series, that is pneumothorax. First of all, let's look at the definition of pneumothorax. There would be presence of air space in the pleural cavity. सबसे पहले अब हम देख लेते हैं नॉर्मल लंग एनाटमी. हमारी लंग की एनाटमी में तीन मेजर चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए. हमारे पास जो लंग की कवरिंग है उसके सबसे बाहर आ जाता है पेराइटल प्लूरा और उसके अंदर एक हमारे पास आ जाता है विसरल प्लूरा. विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में हमारे पास आ जाता है प्लूरल स्पेस. जो प्लूरल स्पेस है उसको हम प्लूरल कैविटी भी कह सकते हैं या फिर इंटर प्लूरल स्पेस भी कह सकते हैं. देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूइड. ये क्या करेगा? ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करेगा. जो हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होगा वो लंग्स को इन्फ्लेटेड रखेगा, सही पोजीशन के अंदर रखेगा, लंग्स को कोलैप्स नहीं कराएगा. अब न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या हो रहा है? जो हमारे पास पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच की स्पेस थी उसमें ज्यादा से ज्यादा एयर फिल होने लग गई है. सो देयर वुड बी एयर इनसाइड द प्लूरल स्पेस. हम यहाँ पे देख सकते हैं कोलैप्स्ड लंग. नॉर्मल लंग के अंदर हमारे पास कभी भी इतनी ज्यादा एयर नहीं प्रेजेंट होती है. नाउ कम्स कि ये न्यूमोथोरैक्स किन किन लोगों में ज्यादा अकर करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग टॉल यंग मेल्स. उसके बाद हमारे पास मोस्ट कॉमनली ये अकर करता है स्मोकर्स में. उसके बाद ये हमारे पास अकर करेगा जब हमारे जो उनसे एयर ब्लेब्स हैं ये रप्चर कर जाएंगे. एयर ब्लेब्स होते क्या हैं? जस्ट एज्यूम कि ये एक लंग की सरफेस है. स्मॉल थिन वॉल्ड एयर सैक्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे. अगर ये रप्चर कर जाएंगे तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अकर कर सकता है. नाउ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स लुक एट नेगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर. सो जो हमारा लंग है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोलैप्स करना चाहता है इनवर्ड्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, जिसके कारण क्या होगा? हमारी जो सी चेस्ट है वो एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ. चेस्ट हमारी एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ. सो जो सा हमारा नेगेटिव प्रेशर है ये एक सक्शन की तरह एक्ट करेगा और ये जो सक्शन होगा इसके कारण हमारा जो सा लंग है ये एक्सपैंडेड रह सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव प्रेशर. पॉजिटिव प्रेशर में क्या होगा? क्योंकि हमारे पास सक्शन प्रेजेंट नहीं होगी, सक्शन ना प्रेजेंट होने के कारण लंग होगा वो कोलैप्स कर जाएगा इनवर्ड्स, अंदर की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी. बिकॉज द नेगेटिव प्रेशर इज लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सक्शन, हमारा जो सा लंग है इट वोंट बी एबल टू स्टे एक्सपैंडेड, जिसके कारण हमारे पास लंग कोलैप्स करके ऊपर की तरफ चले जाएगा. नाउ लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स. स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स एंड ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स. सबसे पहले हमारे पास स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के अंदर ही आ जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी विदाउट एनी नोन लंग डिजीज. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स. अगर कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज एक पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे सीओपीडी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, अगर तो हमारे पास न्यूमोथोरैक्स अकर कर रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज secondary pneumothorax. Traumatic pneumothorax. Traumatic pneumothorax can be iatrogenic या फिर चेस्ट वॉल ट्रॉमा के कारण. चेस्ट वॉल ट्रॉमा में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर स्टैब वुंड्स हैं उसके कारण हमारे पास न्यूमोथोरैक्स अकर करेगा तो वो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स बोलेंगे हम उसे. अगर आइट्रोजेनिक हो, आइट्रोजेनिक में क्या होता है? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान अनइंटेंशनली जैसे कि नीडल इंसर्शन या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान अगर कुछ हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? आइट्रोजेनिक. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स. टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स में हमने तीन मेजर टाइप्स पढ़ने हैं, दैट इज द क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द क्लोज्ड टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स. सबसे पहले आ जाता है दैट देयर वुड बी अ होल और अ ओपनिंग बिटवीन द लंग एंड द प्लूरल कैविटी. जो हमारे पास यहाँ पे लंग ये प्रेजेंट है
और जो प्लूरल कैविटी है इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, एक होल या ओपनिंग प्रेजेंट होगी। अब क्या होगा, एयर नाउ वुड एंटर द प्लूरल कैविटी। जब प्लूरल कैविटी के अंदर हमारे पास एयर एंटर करेगी तो क्या होगा, लंग कोलैप्स कर जाएगा। लंग हमारे पास कोलैप्स कर जाएगा, एक तरह हम कह सकते हैं श्रिंक कर जाएगा अंदर की तरफ। बट ड्यूरिंग द कोलैप्स ओनली होल जोन सा है ये ऑटोमेटिकली फिल कर जाएगा। मतलब हम रीओपनिंग नहीं देखेंगे होल की। होल जो होगा हमारे पास वापस से रीओपन नहीं करेगा। हमारे लंग्स खुद ही ड्यूरिंग द कोलैप्स फेज उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देंगे। लेट्स वंस अगेन रिकैप्चुलेट। लंग्स और प्लूरल कैविटी के बीच में हमारे पास ओपनिंग प्रेजेंट थी। अब जो सी एयर है वो एयर एंटर कर रही है हमारी इस प्लूरल कैविटी के अंदर। जो हमारे लंग्स होंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे। जब ये कोलैप्स कर जाएंगे इसी फेज के दौरान हमारे पास होल खुद ही क्लोज कर जाएगा, रीओपनिंग नहीं होगी। याद रखना है, क्लोज न्यूमोथोरैक्स में होल हमेशा क्लोज कर जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ कम्स द ओपन टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स। ओपन टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स के अंदर हमारे पास होल या ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ये जो होल या ओपनिंग प्रेजेंट होगी ये वापस हमारे पास हमारे लंग और प्लूरल स्पेस के बीच में प्रेजेंट होगी। बट इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा होल है ये क्लोज करेगा ही नहीं, ये ओपन ही रहेगा। इसके कारण क्या होगा, हम देख सकते हैं एयर सर्कुलेट हो रही है फ्रीली, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आराम से जा रही है। इसके कारण क्या होगा, हमारा जो सा लंग है इट वोंट बी एबल टू एक्सपैंड प्रॉपरली। हमारे जो लंग्स हैं यहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास हम देख सकते हैं कंटिन्यूस एयर मूवमेंट देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है, कंटिन्यूस एयर मूवमेंट देखने को मिल रही है। हमने क्लोज्ड में क्या पढ़ा था, इसमें जो होल है ये रीओपन नहीं करेगा, क्लोज खुद कर जाएगा। बट ओपन टाइप के अंदर हमारे पास ये जो होल था ये क्लोज ही नहीं करेगा, जिसके कारण एयर अंदर बाहर हमारे पास जाई जाएगी और जो हमारे पास लंग होगा वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा अच्छी तरह। नाउ कम्स द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या होगा, वापस हमारे पास ये एक होल या ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ये जो होल या ओपनिंग प्रेजेंट होगी ये बिहेव करेगी लाइक अ वाल्व, वाल्व की तरह बिहेव करेगी। इसमें मेन पॉइंट क्या है, जस्ट विजुअलाइज इट कि हमारे पास एक डोर प्रेजेंट है, डोर के अंदर हमारे पास प्लूरल कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एयर जा सकती है आराम से, बट इस कमरे के बाहर से एयर नहीं आ सकती। सो मेनली हमारे पास सिर्फ देयर वुड बी एंट्री, दैट वुड बी देयर, एंट्री ऑफ एयर होगी हमारे पास। अब अगर एंटर ही करी जा रही है एयर तो क्या होगा, काफी सारी एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी या हम कह सकते हैं ट्रैप हो जाएगी इनसाइड द प्लूरल कैविटी। अब एयर एंटर कब कब करेगी ज्यादा, दैट वुड बी इंस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग कफिंग। जो हमारी एयर है वो ज्यादा से ज्यादा एंटर करेगी, क्योंकि अब हमारी एयर ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो रही है, एयर ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही है। इसके कारण हमें मीडियास्टिनल शिफ्ट देखने को मिलेगा जो हमारे हार्ट और लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। हमारे पास जो हमारा अफेक्टेड लंग होगा वो कोलैप्स कर जाएगा मीडियली, पुशिंग द हार्ट एंड अदर टिश्यूज, हार्ट और अदर टिश्यूज की तरफ हमारे पास जो लंग होगा वो कोलैप्स करके मीडियली जा सकता है, जिसके कारण हमें एक मीडियास्टिनल शिफ्ट देखने को मिलेगी इन केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। देन कम्स व्हाट वुड बी द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स दैट आर सीन इन द पेशेंट्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स। हमें सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी एंड देयर वुड बी यूनिलैटरल चेस्ट पेन। नाउ कम्स द साइंस ऑफ न्यूमोथोरैक्स। साइंस ऑफ न्यूमोथोरैक्स के अंदर सबसे मेजर आ जाता है इंक्रीज्ड टैकीकार्डिया। इंक्रीज्ड टैकीकार्डिया वुड डिनोट इंक्रीज्ड हार्ट रेट। उसके बाद होगा साइनोसिस, ब्लूइश अपीयरेंस कैन बी सीन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। उसके बाद हमें मीडियास्टिनल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। देन देयर वुड बी हाइपर रेजोनेंट प्रिकर्शन नोट, एबनॉर्मली लाउड वॉइस या फिर हम कह सकते हैं लो पिच्ड वॉइस हमें देखने को मिलेगी। हॉलो साउंड हमें देखने को मिलेगी जब हम चेस्ट वॉल को टैप करेंगे, which would denote increased air that is trapped in the thoracic cavity. Last, that would be decreased vocal fremitus.
डिक्रीज्ड वोकल फ्रेमाइटिस का मतलब होता है कि हमारे पास रिड्यूस्ड पैल्पेबल वाइब्रेशंस हमें देखने को मिलेंगी जब हम एक पेशेंट को बोलने को कहेंगे, विच वुड क्लियरली डिनोट दैट या तो एयर या फिर फ्लूइड या कोई टिश्यू ब्लॉक कर रहा है साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम द लंग्स. देन कम्स अ मेन पॉइंट दैट इज द चेस्ट एक्सरे इन्वेस्टिगेशन. चेस्ट एक्सरे का इन्वेस्टिगेशन हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है. यहाँ पे हम देख सकते हैं द लंग इज इन्फ्लेटेड, नॉर्मल दिख रहा है. बट यहाँ पे जो राइट लंग है हमें, ये राइट साइड है एंड दिस वुड बी द लेफ्ट साइड. जो राइट साइड है हमारी पेशेंट की, ये काफी ज्यादा कोलैप्स्ड है और एक शार्प एज, जो मैंने एक ब्लू लाइन से डिनोट किया है, एक शार्प एज है, दैट इज डिनोटिंग द कोलैप्स्ड लंग. यहाँ पे जितनी भी स्पेस है, इट इज डिनोटिंग द एयर in the pleural space. Last but not the least, that would be shift to the mediastinum side. And heart या दूसरे लंग पे भी इफेक्ट पड़ सकता है और जितने भी टिश्यूज हैं वहां पे भी इफेक्ट पड़ेगा और काफी प्रेशर भी जनरेट होगा. देन कम्स द मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोथोरैक्स. सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स. प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स की मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले एक नीडल हम इंसर्ट करेंगे इनटू द प्लूरल स्पेस. प्लूरल स्पेस के अंदर हम एक नीडल इंसर्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो सिरिंज होगी, जितनी भी हमारे पास एयर प्रेजेंट होगी उसको सक कर लेगी और जो लंग है ये री एक्सपैंड कर जाएगा. दैट इज द इनिशियल स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड. जो सेकेंड मेजर स्टेप हमारे पास आ जाएगा, दैट वुड बी द थोरैकोस्कोपी. इसके अंदर हम एक कैमरा या वीडियो मॉनिटर इंसर्ट कर देंगे. इसमें मेजरली होता क्या है कि जो हमारे स्मॉल एयर ब्लेब्स मैंने आपको पहले बताए थे, जो हमारे लंग की सर्फेसिस के ऊपर एयर सैक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रिमूव करेंगे या फिर स्टेपल्ड आउट कर देंगे. क्योंकि अगर हम इनको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम इनको स्टेपल आउट या रिमूव नहीं करेंगे, ये वापस अकर करेंगे. और जो एयर ब्लेब्स है, एयर ब्लेब्स आर द मेन कॉज ऑफ प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स. अब जो हमने ये थोरैकोस्कोपी के बारे में पढ़ा, ये हमने इंडिकेट कब करनी है पेशेंट के अंदर? या तो हमारे पास जो लंग है वो कोलैप्स्ड है, तब हम इसको करेंगे, या फिर हमारे पास बार बार हमारे पास न्यूमोथोरैक्स अकर कर रहा है, रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स है, तब हम पेशेंट को थोरैकोस्कोपी इंडिकेट करेंगे. देन कम्स द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. ट्यूब थोरैकोस्टोमी में क्या होगा, एक ड्रेनेज कंटेनर प्रेजेंट होगा और जितना भी हमारा फ्लूइड होगा, मेजरली हम इसमें एयर की बात करेंगे, जितनी भी हमारे पास एयर प्रेजेंट होगी ये हम उस ट्यूब के साथ कनेक्ट करके अंदर इस ड्रेनेज कंटेनर के अंदर हमने डालनी होगी. देन कम्स द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स. सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के अंदर हमने करना है ट्यूब थोरैकोस्टोमी. इसमें क्या होगा, जो हमारी एयर है, एयर को हमने सक्शन की तरह एक ड्रेनेज कंटेनर की तरफ डालना है. इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, ये पूरा वाटर फिल्ड होगा, क्योंकि अब यहाँ से बबल्स ट्रैवल करेंगे ऊपर की तरफ, ट्यूब की तरफ. जितने भी बबल्स हैं ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे. और एक बार अगर बबल्स पानी के अंदर चले गए, ऑब्वियसली दे वोंट फॉलो दिस पाथवे अगेन, ये वापस से यहाँ तक नहीं जाएंगे, ये वाला पाथवे ये फॉलो नहीं करेंगे. देन ऑल्टरनेटिवली सिलेक्टिव केसेस के अंदर हम स्टेपलिंग ऑफ ब्लेब्स भी कर सकते हैं. नाउ कम्स द मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स. ट्यूब थोरैकोस्टोमी करेंगे इसमें, बट द मेन थिंग इज दैट जो ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स होगा उसमें बेसिकली हमारे पास हीमो न्यूमोथोरैक्स वाले पेशेंट होंगे. हीमो न्यूमोथोरैक्स, हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड. इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये ड्रेनेज कंटेनर है, अगेन दिस इज द ड्रेनेज कंटेनर दैट इज देयर. ये जो ड्रेनेज कंटेनर है हमारे पास, इसमें हम अब दो ट्यूब्स कनेक्ट करेंगे, एक जो ब्लड को अंदर लेके आएगी और एक जो अपर वाला एरिया जिसमें एयर फिल्ड है उसको लेके आएगी. एक ड्रेन करेगी एयर, एक ड्रेन करेगी ब्लड. इसमें याद रखना है, ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स की मैनेजमेंट में अगर हीमो न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट है उसमें दो ट्यूब्स लगेंगी, एक जो एयर और एक जो ब्लड को ड्रेनेज कंटेनर की तरफ लेके जा रही है. देन कम्स द टेंशन न्यूमोथोरैक्स. इसमें क्या होगा, एक लार्ज बोर नीडल हम इंसर्ट करेंगे.
ये जो लार्ज बोर नीडल हम इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट के अंदर थ्रू द सेकेंड एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेस, थ्रू द सेकेंड एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेस हम ये लार्ज नीडल को इंसर्ट करेंगे, जितनी भी हमारी एयर फील्ड है वो उसको निकाल लेगी। देन लेटर हम थोरैकोस्टोमी भी इसमें कर सकते हैं जब हम नीडल को रिमूव कर देंगे। देन द लास्ट पॉइंट दैट वुड बी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन इनहेलेशन रिक्वायर्ड हो सकती है और शॉक मैनेजमेंट जैसी चीजें हमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। So with this we have covered our first topic of our respiratory disease series of general medicine. Thank you and make sure you subscribe the channel so that you get notified whenever the new video drops.